ये बात जो गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, चिदम्बरम एज होम मिनिस्टर 25 of August 2010 डीजीपीज की कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, there is a recently uncovered phenomena of saffron terrorism that is being implicated in many bomb blasts. और फ्लोर ऑफ द हाउस पे 2008 में बोले। और आपने कहा आरके सिंह की बात, अरे इतना झूठ कांग्रेसियों को नहीं बोलना चाहिए। आरके सिंह सेक्रेटरी बने 30 जून 2011 को, और चिदम्बरम बोल रहे हैं 25 अगस्त 2010। राहुल गांधी जाके अमेरिकी एम्बेसडर से बोल रहे हैं 2009, जुलाई 2009। दिग्विजय सिंह 2007 में बोल रहे हैं। कुछ भी आकर यहां फेंक के चले जाना। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना? अब एक मिनट सीधा उत्तर दे दीजिए। आपने बोला कांग्रेस के किसी नेता ने, अरे वही जो सरकार दिग्विजय सिंह ने बोला, सुशील कुमार शिंदे ने बोला, चिदम्बरम ने बोला। सेक्रेटरी नहीं, नेता बोलता है, और जो नेता बोलता है वो सेक्रेटरी लिखता है। आपकी सरकार में सेक्रेटरी जो बोलता होगा नेता लिखता होगा, हमारे यहां प्रधानमंत्री बोलता है वो काम सेक्रेटरी करता है। अब दूसरी बात, ये कहते हैं एनआईए कोड कौन चलाता है? सुनिए, सितंबर 2008 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ, 2014-16 मई तक सरकार गई, ये चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए। और जबकि नवंबर 2008 में कहते हैं 2009 में मकोका कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई है। मकोका कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। अब नहीं रिजेक्ट किया। अरे पूरी बात बोलिए भाई, क्या तरीका आप बीच में बोल रहे हैं? मैंने आपके बीच में नहीं किया, क्या तरीका बीच में डिस्टर्ब? हाई कोर्ट ने अब सुनिए, नवंबर 2008 में मुंबई का हमला हुआ और खुद कहते हैं कसाब को 2013 में फांसी दे दी। अब कसाब और 2008 मालेगांव छोड़ के कसाब पे चले कर पाए, क्योंकि झूठे एक एक करके आप दोनों बोलेंगे, फ्रेम किए जा सकते। ये इनके सामने समस्या थी। ठीक है। और इसीलिए इन्होंने मनगढ़ंत केसेस किस प्रकार के बनाए हैं। कर्नल पुरोहित को तो आर्मी ने तो पहले ही आरोप मुक्त कर दिया था इनके जमाने में। मकोका का तो केस उसी समय हट गया था इनके जमाने में। और जब मकोका कोर्ट हट गया तो क्यों नहीं चार्जशीट फाइल कर पाए? क्योंकि चार्जशीट तब करें जब सबूत हो। मगर जब दिमाग में विवेक भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, छोटा सा उत्तर, देन विवेक एंड अभिजीत अवस्थी। 6 साल चार्जशीट को नहीं फाइल हुई। ये सवाल का जवाब 6 साल चार्जशीट खुद बोले 2016 आपकी सरकार फाइल हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी की सरकार। ओके, यू मेड योर पॉइंट, सुधांशु जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट में अपनी बात को समापन। पहली चार्जशीट फाइल होती है, एटीएस करती है, जिसको हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है। 6 साल क्यों नहीं हुई? 2008 में ब्लास्ट हुआ और 2009 में चार्जशीट फाइल हो गई। 6 साल लग गए क्या? रिजेक्ट हो गई ना वो, रिजेक्ट हो गई। अरे भाई हाई कोर्ट 2014 तक क्यों नहीं हुई? प्रभु सुन तो लो यार। बोली 2010 में वही हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है उस चार्जशीट को, 2010 के अंदर, और मकोका वापस लगाता है। कहां से पढ़ के आ रहे हैं आप लोग भाई? 6 साल 11 साल अब लगे, क्योंकि उनको बचाना था। वापस आता हूं। आपको लगता है वो अभी भी आतंकवादी थे? देखिए अभी आप मान रहे हैं वो आतंकवादी थे? जब आप कह रहे हैं बचाना था, बता रहे नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप मान रहे हैं आतंकवादी थे वो अभी भी? हाई कोर्ट जब एक्सेप्ट कर रहा है चार्जशीट को, तो मैं कौन हूं उस पर ऑब्जेक्शन लगाने वाला? ठीक है, आ गया। एक मिनट रुकिए ना, डिसीजन तो लोअर कोर्ट का, कोर्ट का आया है। अभी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है। कोर्ट का। अरे भाई देखिए क्या वर्ड बोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं एनआईए ने पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन काम किया है और सबूत पेश नहीं किए। बताता हूं कौन कौन से। अच्छा आलोक, मेरा एक हम्बल सवाल है, हाथ जोड़ के मेरा सवाल है। 2-3 बिल्कुल, मैं आप मानते हैं अभी भी हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद है, इसका मतलब जब मैंने आज पहला 2025 में भी मान रहे हैं। देखिए आपकी थ्योरी नहीं चलने दूंगा। तो पहला सेंटेंस मैंने बोल दिया आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। चली है आप सुनिए, आप तो खुद तिलकधारी हैं। अब मैं फिर कहूंगा क्या हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, फलाना आतंकवाद, पर कांग्रेस ने बोला ना मैं विश्वास करता हूं ना। अगर कांग्रेस में किसी ने बोला, गलत बोला, कांग्रेस ने उसको क्या कार्रवाई करी, डिनाई किया उसको। अरे उन पे क्या कार्रवाई? वो तो राज्यसभा सांसद है। मोदी जी ने आप राज्यसभा में नहीं है, मोदी जी ने मना करने वाला राज्यसभा में नहीं है, पवन खेड़ा राज्यसभा में नहीं है, दिग्विजय सिंह राज्यसभा में है, चिदम्बरम राज्यसभा में है, और तो और मैं कहना चाहता हूं सुशील कुमार शिंदे उसके बाद भी होम मिनिस्टर रहा, बोलने के बाद इनाम मिला सुशील कुमार शिंदे को। आप नहीं है राज्यसभा में, आलोक भाई आप नहीं है राज्यसभा के अंदर। सनातन आतंक। अरे सुनो ना यार, पहली चीज, हेमंत करकरे का लैपटॉप कहां गायब हो गया किसी को नहीं पता। जो मकोका कोर्ट में एक सीडी दी गई थी जिसमें सारे सबूत थे, वो सीडी जब एनआईए कोर्ट में आती है तो उसके 2 टुकड़े मिलते हैं जी। रोहिणी सान्याल मीडिया में आके कहती है कि सरकार मेरे ऊपर दबाव बना रही है कि गो सॉफ्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ये उनका ऑन मीडिया रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। उसके बाद एक एनआईए के सुभाष जी का भी नाम आया था। कोई नहीं बताएगा, मीडिया वाले कभी नहीं बताएंगे आपको। विवेक जी, ये जो पूरा षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस का हाथ जो था वो था, लेकिन ब्रेन चाइल्ड आपका था।
लेफ्ट चाहता था हिंदू आतंकवाद, और आप आज भी मानते हैं हिंदू आतंकवाद है? हाँ या ना? नहीं बिल्कुल, हाँ या ना? अगर मुस्लिम इस्लामिक आतंकवाद है तो किसी भी धर्म का आतंकवाद हो सकता है। हिंदू आतंकवाद है? आपको प्रॉब्लम है? हिंदू आतंकवाद है। एक व्यक्ति जिसका नाम था वेलू पिल्लई, उसकी धर्म पत्नी का नाम था पार्वती और बेटे का नाम था प्रभाकरन, जो प्रभाकरन एलटीटी वाला, और उसने मारा मेरे हिंदू प्रधानमंत्री को। आतंकवाद है? तो किसी भी धर्म का व्यक्ति कुछ भी गलत कर सकता है, ये कोई कॉपीराइट तो है नहीं। कॉपीराइट नहीं, आप हिंदू तो copyright आतंकवाद है करते कि हैं नहीं है? ना? आप नहीं एक हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? नहीं, गोडसे आतंकवादी था, उस गोडसे की बात हो रही है अभी? और ये साध्वी प्रज्ञा जिसको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसने मेंबर पार्लियामेंट होते हुए गोडसे को एंडोर्स किया, गांधी के नहीं असैसिनेशन कहा, को। प्रोसीडिंग ऑफ हाउस में दिखाइए डोंट से कहीं। दैट। नहीं, और झूठ है। उसके बाद भी इनको हटाया नहीं गया। संसद की सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे रहती है, दिखाइए कहीं, चैलेंज करके कहता हूं। बिल्कुल, आप नहीं, ढूंढिए इस चीज को। झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री पहली खुद बार उस बोल विषय में नाराज थे, ये मत बोलिए आप, सब जानते हैं, लेकिन माफ नहीं कर पाए उनको कभी। गुस्सा नहीं, हिंदू आतंकवाद की जो सेफरन टेररिज्म, जो राइट विंग टेररिज्म था, जिसको आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप सुशील कुमार शिंदे ने बोला, वो ब्रेन चाइल्ड आप लोगों का था। कांग्रेस तो सिर्फ कर रही थी, वो करवाया brain child आपने नहीं था। था। आपकी सरकार थी भाई। नहीं, एक इसकी 30 सेकंड। जिसमें ब्रेन नहीं उसका ब्रेन अच्छा, वो चाहिए ठीक है, वो आपकी ओके। इच्छा है। देखिए, इसकी शुरुआत गोडसे जी कर चुके थे। गोडसे किस विचारधारा के थे, क्या चाहते थे, गांधी को क्यों मारा, आरएसएस को तीन बार क्यों प्रतिबंधित किया? गोडसे की बात हो गई। किस हिंदू मैं राष्ट्र आपसे की क्लियर बात? कट पूछ रहा हूं। हाँ। जो उस समय सुशील कुमार शिंदे, चिदम्बरम, वृंदा कारत, प्रकाश कारत ने बोला, जी। वो सही था? मैं वृंदा करात की बात को एंडोर्स करता हूं। अगर और उन्होंने सुशील कुमार शिंदे की बात नहीं, को? सुशील कुमार शिंदे ने सिर्फ यही कहा, अगर इस्लामिक टेररिज्म की आप रोज बात करते हैं, उसने और नहीं अगर- बोला ये। नहीं, आप बोल रहे हैं उन्होंने हिंदू आतंकवाद बोला। नहीं, बिल्कुल, व्हाई नॉट? अगर गोडसे है तो है ना। ओके ओके ओके। अब मैं अपनी जैसे अवस्थी पहली बार बोल रहे हैं, अपनी जैसे वैसे अवस्थी। एक मैं बोलना चाहता हूं। सुधांशु जी। इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम करते हैं, ठीक है साहब, आपको मालेगांव मस्जिद के धमाके में हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है, ये लाहौर की लाल मस्जिद के धमाके में कहां पे हिंदू मुस्लिम है? पेशावर, रावलपिंडी, जलालाबाद की मस्जिद के धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है? काबुल, कांधार, मकरान, हेरात की धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है? अरे मेरी बात सुनिए, और हिंदुस्तान की बात करिए, भारत की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल, जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, वहां नवंबर 93 में आतंकवादी घुस जाते हैं, इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है? और मुसलमानों की सबसे बड़ी पवित्र मस्जिद मक्का, वहां 20 नवंबर 1979 को आतंकवादी घुस जाते हैं, 15 दिन तक कैप्चर रखते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, एक हिस्सा वो हो जाता है, इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है? मेरे भाई, बचाने के लिए कितना तिनके की ओट में पहाड़ ओके, छुपाओगे? विवेक जो विवेक विवेक हकीकत है विवेक उसको विवेक 10 सेकंड। विवेक देन अपनी जैसे अवस्थी। विवेक एंड देन अंसार रजा, मौलाना अंसार रजा भी इंतजार कर। आलोक जी आऊंगा मैं आपके पास। विवेक जी। कॉपीराइट ये कह रहे हैं, कॉपीराइट हो गया है साहब, हर जगह हिंदू मुसलमान मत करिए, ये मुसलमान है, देखिए, चाहे लाहौर की मस्जिद हो, कहीं की मस्जिद हो, ये लड़ते हैं, इसलिए इस्लामिक टेररिज्म ही होता है, आयरिश टेररिज्म नहीं होता। गोडसे कोई था ही नहीं, लिट्टे का जो हेड था वो हिंदू था ही नहीं, और एक्सक्लूसिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूध के धुले मत बनिए, कल्प्रिट्स हर कम्युनिटी में है, गलत हर कम्युनिटी में है। मैं साध्वी प्रज्ञा को गलत मानता हूं, शी हैज एंडोर्स्ड गोडसे, वो गलत है, प्राइम मिनिस्टर ने भी माना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी माना। आप बोलिए, प्राइम मिनिस्टर आप तो राम मंदिर को भी गलत मानते हैं। नहीं, ऐसा अरे नहीं आप है। क्या करें? ऐसा आप नहीं है। आप हर तो कोर्ट आप में तो आप तो काशी, जो आप तो कांग्रेस के आप तो प्रवक्ता औरंगजेब ने, को सही मानते जो हैं। क्या करें उस कांग्रेस बात के का? प्रवक्ता ओके, अपनी ने जैसे तथ्य अवस्थी, रखे अपनी हैं। जैसे अवस्थी जी, यहाँ विवेक जी, अब आपने बोल लिया, अपनी जैसे अवस्थी पहली बार बोल रहे हैं, और अंसार रजा उसकी बात, अपनी जैसे अवस्थी। बात बड़ी साफ सी है, यहाँ पर जो जो नाम आए हैं, एक बात तो बड़ी साफ सी हो गई ना, आप लेटेस्ट बात करिए ना, कहा है पृथ्वीराज चौहान ने सनातन आतंक, भगवा आतंक भी नहीं, हिंदू आतंक नहीं, सनातन आतंक, जिसको लिए आज सब जगह बात चल रहा है, सनातनी तब सनातन धर्म, हम सनातनी है। अब उन्होंने कह दिया कि अब हिंदू आतंकवाद नहीं, अब सनातन का आतंक। सनातन का आतंक क्या मतलब? मंदिरों से निकलने वाला आतंक, मंदिरों से निकलने वाला आतंक कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। कांग्रेस कांग्रेस पार्टी जो है लगातार जिस तरीके से कर्नल पुरोहित को फंसाया जाना, आपके समझते सिर्फ सहयोग था क्या? डेलिबरेटली भारत की सेना के खिलाफ भारत को, भारत की जनता के सामने रखना, विश्व के सामने रखना। आप एक बात बताइए, मुझे हैरत होती है, अंसार रजा जी यहां खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों को फंसाती है, पाकिस्तान को कहती नहीं उनके आतंकवादी नहीं थे, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करती है, कहती है होम ग्राउंड थे। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने बोला था, हिंदुस्तान के रणदीप सुरजेवाला ने बोला था, हम बहुत बढ़िया। अरे अभी कहा है, इस पे पहलगाम में भी कहा है।